अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं जिसमें 2 पेपर्स हैं और दोनों ही पेपर में आपका क्लियर होना मस्ट है, तभी फाइनल रिज़ल्ट आपका पास आएगा। तो उसे एक्सेल में हम कहते हैं इफ़ एंड फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन का पार्ट होता है। तो इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं एक्सेल में कि इफ़ एंड फंक्शन के थ्रू हम किस तरीके से 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लास बाय गुंजन चौहान। और आज हमारा टॉपिक है इफ़ एंड लॉजिकल फंक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने फंक्शन दिया है इफ़ एंड फंक्शन, और यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दी है। ये वैल्यू 1 हम पेपर 1 पेपर 2 भी ले सकते हैं, यानी पेपर 1 में मार्क्स हैं 34 और पेपर 2 में मार्क्स हैं 45। और एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों में ही मार्क्स 30 से ग्रेटर होने चाहिए। 30 अगर दोनों में 30 से ग्रेटर हो तभी पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडीशन यहाँ पर 2 है और मैसेज यहाँ पे नॉर्मली जो होने चाहिए 2, यानी कि आप या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। यानी यहाँ मल्टीपल मैसेज नहीं प्रिंट कराने हैं, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट में हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि हमें पेपर 1 में मार्क्स आने चाहिए ग्रेटर देन 30 और पेपर 2 में भी मार्क्स आने चाहिए ग्रेटर देन 30। तो जब लेकिन लॉजिक टेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ये जो आपका चला गया वो किस में चला गया, वैल्यू इफ ट्रू में। तो ये तो हमें मैसेज में नहीं प्रिंट कराना है। तो जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होती है तो उस केस में आप यहाँ पर एंड या इफ़ एंड फंक्शन यूज करते हैं, यानी इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और जैसे आप एंड टाइप करते हैं तो एंड आप नीचे देखेंगे क्या आ रहा है, लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 कॉमा लॉजिक 3 एंड सो ऑन। यानी एंड फंक्शन आपको अलाउ करेगा कि आप मोर देन 1 लॉजिक यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉजिक हैं कि वैल्यू 1 में भी आपके मार्क्स 30 से ग्रेटर होने चाहिए, वैल्यू 2 में भी आपके मार्क्स 30 से ग्रेटर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इफ एंड के साथ दे दिया, क्लोज। अब आते हैं आप वैल्यू इफ ट्रू पे। आप देख रहे हैं ये डार्क हो गया, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो अब क्या मैसेज प्रिंट कराना है आपको, पास। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा पास एंड अब आप देख रहे हैं ये स्विच हो गया वैल्यू इफ फॉल्स में, अदरवाइज क्या आना चाहिए, फेल। यानी हमारी कंडीशन ये है कि दोनों में 30 से ग्रेटर हो तो पास है, अदरवाइज फेल आए। तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही मार्क्स आपके 30 से ग्रेटर हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पास आ रहा है। अगर मैं किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया 20, एंटर प्रेस किया तो फेल आ रहा है, जबकि यहाँ पर 45 है। लेकिन एंड फंक्शन क्या कहता है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन में जो भी एल्स कंडीशन में होगा वो यहाँ पर शो करेगा। यानी दोनों में अगर यहाँ पे है तो ऑफकोर्स यहाँ पर 30 से लेस देन है तो फेल तो आना ही है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी यहाँ पर क्लियर है तो भी का यहाँ पर पास आएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 30 या 40 ले लेते हैं, तब आप देख रहे हैं यहाँ पर पास आ रहा है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इफ़ एंड फंक्शन। यानी एंड का रोल क्या हो गया, 2 चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं कि एंड के थ्रू आप मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं एट अ टाइम, और दूसरा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब एंड में आउटपुट आपका ट्रू के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये था आपका इफ़ एंड लॉजिकल फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू like my video, please hit like and please subscribe my channel.